हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के बीच जहां हवा भी चाकू की तरह चुभती है और हर कदम मौत के साए में उठता है, वहीं जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और सैनिक के अटूट कर्तव्य की मिसाल बन चुकी है। ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की। पंजाब के सदराना गांव में 30 अगस्त 1946 को जन्मे हरभजन सिंह एक साधारण किसान परिवार से थे। बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके इरादे बहुत बड़े थे। 1966 में उन्होंने भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन की। प्रशिक्षण के दौरान ही उनके अनुशासन, समर्पण और बहादुरी ने अधिकारियों का ध्यान खींचा। जल्द ही उन्हें पूर्वी सीमा पर सिक्किम के कठिन और संवेदनशील क्षेत्र नाथू ला पास में तैनात किया गया, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति खुद सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। 1967 में भारत और चीन के बीच नाथू ला क्षेत्र में झड़पें हो चुकी थीं, जिससे यह इलाका और भी संवेदनशील बन गया था। 1968 में जब हरभजन सिंह अपनी यूनिट के साथ खच्चरों के जरिए राशन और जरूरी सामान आगे की चौकियों तक पहुंचा रहे थे, तभी एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए उनका संतुलन बिगड़ा और वे गहरी खाई में गिर गए। कई दिनों तक खोजबीन चली, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अंततः 3 दिन बाद उनका शव एक बर्फीले नाले में मिला। सेना ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनके एक साथी सैनिक ने सपना देखा। सपने में हरभजन सिंह आए और बोले कि उनका शरीर कहां मिलेगा, और उन्होंने यह भी कहा कि वे अभी भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। पहले इसे एक सामान्य सपना समझा गया, लेकिन जब कई अन्य सैनिकों ने भी ऐसे ही सपने देखे और उनमें बताई गई बातें सच साबित होने लगीं, तो यह बात धीरे धीरे पूरे कैंप में फैल गई। सैनिकों का विश्वास बढ़ता गया कि हरभजन सिंह की आत्मा आज भी वहीं मौजूद है। समय के साथ कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जहां सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें पहले से खतरे की चेतावनी मिल गई थी। कई बार दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी पहले ही मिल जाती, जिससे सेना सतर्क हो जाती और किसी बड़े नुकसान से बच जाती। इन घटनाओं ने हरभजन सिंह को एक साधारण सैनिक से बाबा का दर्जा दिला दिया। उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज बाबा हरभजन सिंह टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी वर्दी, जूते और अन्य निजी सामान आज भी सहेज कर रखे गए हैं। यहाँ एक अजीब परंपरा है। हर दिन उनके जूतों को साफ किया जाता है, लेकिन कई बार सुबह वे मिट्टी से सने हुए मिलते हैं, जैसे किसी ने रात में उनका उपयोग किया हो। सैनिक मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी रात में गश्त करते हैं और सीमा की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब सेना में उनके नाम से छुट्टी तक दर्ज की जाती थी। कहा जाता है कि उन्हें हर साल उनके गांव छुट्टी पर भेजा जाता था, जिसमें उनका सामान ट्रेन के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाता था और फिर वापस लाया जाता था। यह परंपरा वर्षों तक चली और यह दिखाती है कि सैनिकों के बीच उनका सम्मान कितना गहरा था। भारत और चीन के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग्स में भी उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती थी। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया था, जिस पर दोनों तरफ के सैनिक विश्वास करने लगे थे। हालांकि आधिकारिक रूप से इन बातों की पुष्टि नहीं की जाती, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए यह एक सच्चाई की तरह है। समय के साथ तकनीक और आधुनिकता बढ़ी, लेकिन बाबा हरभजन सिंह की कहानी आज भी उतनी ही जीवित है। नए जवान जब वहां पोस्टिंग पर आते हैं तो उन्हें इस कहानी के बारे में बताया जाता है। कुछ इसे मानते हैं, कुछ नहीं, लेकिन जब वे खुद कुछ अनजानी घटनाओं का अनुभव करते हैं तो उनका नजरिया बदलने लगता है। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि यह उस भावना का प्रतीक है जो एक सैनिक को बाकी सबसे अलग बनाती है। एक ऐसा जज्बा जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता, चाहे कोई इसे आस्था कहे या अंधविश्वास। लेकिन यह सच है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी भारतीय सेना के जवानों के दिलों में जिंदा है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य कभी खत्म नहीं होता। वह समय, शरीर और मृत्यु की सीमाओं से भी परे चला जाता है। बर्फ से ढकी उन ऊंचाइयों पर जहां हर आवाज हवा में खो जाती है। आज भी कई सैनिकों को लगता है कि कोई उनके साथ चल रहा है,
एक अदृश्य साथी जो हर खतरे से पहले उन्हें सचेत कर देता है। शायद यही वजह है कि जब भी कोई जवान उस मंदिर के सामने सिर झुकाता है तो उसे सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास भी होता है। और इसी एहसास के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सीमा पर कहीं ना कहीं एक सैनिक आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है।